अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। ठीक है, कुछ लोग आंखें बंद करके सिर्फ ट्रेडिंग में घुस तो आते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं होता कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं, कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और उनको कोई बैकअप नहीं होता उनके पास, और कोई गाइडलाइन नहीं होती अच्छी उनके पास। ठीक है, तो वो भी कुछ सीखने की तरह सीखे बगैर आ जाते हैं इस फील्ड में, तो बेचारे नुकसान उठाते हैं। जैसे कि हम सभी ने स्टार्ट में उठाया था, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, हम सभी इस फील्ड में लॉस करके आते हैं। देन कुछ लोग इसको सीखने की तरफ लग जाते हैं। ठीक है, कुछ इसको बगैर सीखे ही स्किप कर जाते हैं इस फील्ड को, जबकि मेरा ख्याल है कि सीखना जो है बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल है। इसको सीखें, बहुत अच्छी फील्ड है, और इसमें काम करें, अपने लॉस को कवर करें और एक प्रॉफिटेबल जो लाइफ है उसको लिव करें। तो बात करते हैं जी विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप कौन से किस्म के ट्रेडर हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की होती है, जिसमें आ जाती है जी। सबसे पहले हमारे पास होती है स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग वो ट्रेड है जो चंद मिनटों की जाती है ना, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ठीक है, शॉर्ट टाइम इसमें यूज़ होता है, तो ये हमारी स्कैल्पिंग कहलाती है। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे के टाइम फ्रेम में मतलब कर सकते हैं, लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न जो हैं वो आपके ओनली 3 मिनट टू 15 मिनट्स, ये आपकी कैंडल स्टिक्स जो हैं इसमें यूज़ होंगी, जिनको आप देखेंगे। इसी का ही पैटर्न देखेंगे, इसी का ही आप लिक्विडिटी देखेंगे, इसी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। मतलब 3 मिनट से 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, मतलब बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपने 3 मिनट की आप सेटअप देख सकते हैं, आप 5 मिनट का सेटअप देख सकते हैं, 10 मिनट का देख सकते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ 15 मिनट का सेटअप देखकर स्कैल्पिंग की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारे पास सेकंड टाइप होती है इंट्राडे। इंट्राडे देखें, आपको नाम से पता चल रहा है, जो एटलीस्ट आपकी जो ट्रेड है वो 1 डे तक क्लोज हो जाए। एक दिन के अंदर अंदर आपकी जो ट्रेड है उसका क्लोज होना लाजिम है। वो अगर आपने इंट्राडे स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड ली है और अगर आपने एक दिन के अंदर उसको वाइंड अप नहीं किया है, तो आपकी ट्रेड आपको लॉस भी दे सकती है। इसीलिए हमेशा अपनी स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करें, अपना टाइम देखें, टाइम फ्रेम के ऊपर जो टाइम फ्रेम है उसी के सेटअप के ऊपर आप वर्क करें, ताकि आप प्रॉफिट में ही जो है एग्जिट ले सकें मार्केट से। इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट टू 1 आवर, ये आप टाइम फ्रेम यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इंट्राडे स्ट्रेटजी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने इंट्राडे की ट्रेड करनी है, एक दिन की ट्रेड करनी है, तो ये टाइम पीरियड जो है वो आपको सूट करेगा। आपने इसी के ऊपर सेटअप बनाना है, आपने इसी की कैंडल स्टिक देखनी है, इसी के चार्ट पैटर्न्स की बात करनी है, इसी की ही स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आपने सारा का सारा अपना सेटअप जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन जो थर्ड टाइप आती है हमारे पास, वो है जी, इसको इरेज करते हैं। थर्ड टाइप जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम, इसमें टाइम फ्रेम जो होता है हमारे पास वो लॉन्ग होता है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप इस पर ट्रेड करते हैं। आप इसमें 2 घंटे से 4 घंटे की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग 1 डे की भी करते हैं। ये सारा का सारा लॉन्ग टाइम फ्रेम जो आता है वो स्विंग ट्रेड में आता है। आपकी ट्रेड जो है दिनों के ऊपर जाती है। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी जो रेशो है लॉस एंड प्रॉफिट की रेशो जो है वो भी काफ़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आप स्विंग ट्रेड जब आपने करनी होती है, आपके माइंड को आपने जो है बताया होता है कि भाई मैंने बहुत देर के लिए ट्रेड करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मैंने ट्रेड करनी है, लॉन्ग टाइम मैंने यूज़ करना है।
तो जो ट्रेड है वो मेरी दिनों में जा सकती है, हफ्तों पर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपकी स्विंग ट्रेड में आती है। देन जो आपकी फोर्थ टाइप है वो है जी आपकी पोजीशन ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट बेस, कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उनको एज अ इन्वेस्टर, फ़र्ज़ करें जी आपके पास 500 USDT हैं, ठीक है। आप इनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी कॉइन में, लाइक डोज कॉइन है, तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसका डिप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप स्पोर्ट की एंट्री लेना चाहते हैं तो आप उसको जो है डिप से उठाएंगे, मतलब बहुत ही उसका लो से उसको उठाएंगे, ठीक है, लीस्ट लो से उठाएंगे, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर देंगे और देन आप उसके हाई पे जाने का वेट करेंगे, ठीक है। डिप से उठाएंगे मार्केट और उसके हाई पे जाने का वेट करेंगे। स्पोर्ट की बात कर रही हूँ। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोई भी सेटअप फाइंड आउट करके, कोई भी स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है, आप उसको देखते हुए अपनी एंट्री ले सकते हैं। चाहे वो लॉन्ग की हो सकती है ट्रेड और वो शॉर्ट की हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप दोनों को अवेल कर सकते हैं। तो ये है जी आपकी 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। आपका स्टेमिना कौन सा है, कितना ज़्यादा है, और जितनी आपने बड़ी ट्रेड करनी होती है, जितना आपने लॉन्ग टाइम पीरियड को यूज़ करना होता है, उतना ही बड़ा आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड वर्क तो करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अब मैंने $500 जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन के बाद अगर उनकी ट्रेड जो है वो लॉस में चली जाती है तो वो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो सोचते नहीं कि हमने डिसाइड क्या किया था, हमने अपने माइंड को सिग्नल क्या दिया था कि भाई हम एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है तो अब आपको वेट करना है, ठीक है। मार्केट ने डेफिनेटली ऊपर जाना है, क्योंकि मार्केट अगर डाउन आती है तो मार्केट ने अप भी जाना है, और अगर अप जाती है तो मार्केट ने डाउन भी आना है। तो आपने इसी तरह ही ट्रेड करनी है। आपने टाइम पीरियड देखना है कि भाई आपने कौन से टाइम पीरियड के ऊपर ट्रेड करनी है। तो जो कैंडल स्टिक की होती हैं टाइम पीरियड्स होते हैं, एवरी सेटअप के टाइम पीरियड्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो आप डिसाइड कर सकें कि आप कौन से ट्रेडर हैं और आपने कौन से टाइम के ऊपर ट्रेड करनी है। तो हम आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर लेकर चलते हैं। ये देखें, जैसे हम ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आए हैं तो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, ठीक है। उसके बाद जी ये देखें 1 घंटा, 2 घंटे, ये सारी जितने भी टाइम पीरियड्स हैं आपके पास, ये सारे के सारे ये इसी लिहाज से दिए गए हैं कि आपने डिसाइड करना है कि आपने मिनट्स की ट्रेड करनी है, आपने घंटों की ट्रेड करनी है, आपने दिनों की ट्रेड करनी है, आपने हफ्तों की ट्रेड करनी है, आपने 1 महीने की ट्रेड करनी है, या फिर 3 महीने, 6 महीने। ये आपको टाइम पीरियड जो है वो ये चार्ट रीड आउट करने के लिए है। आपने सेटअप हमेशा, अगर बहुत बड़ी ट्रेड करनी है ना, मतलब लाइक स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं आप, तो 4 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है ना, ये बहुत ही आप कह लें कि ये एक जनरल टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है। तो आप इसके ऊपर जो है अपना सेटअप ड्रॉ करके एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। हर स्ट्रेटजी को फॉलो अप करने के लिए आपने लाजमी तौर पे पहले टाइम फ्रेम डिसाइड करना है अपना, कि आप कितने वक्त के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, कितना आपका स्टेमिना है, कितना पेशेंस है आपके पास, और कितना आप वेट कर सकते हैं। उस लिहाज से ही आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये 2 घंटे की ट्रेड है, तो इस 2 घंटे के ऊपर हमने क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड के ऊपर हमने क्या क्या फाइंड आउट करना होता है, इसकी बात करते हैं। टाइम फ्रेम के ऊपर हम क्या देखते हैं जी, अगर आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हैं तब भी आपने 3 मिनट के से 15 मिनट के जो टाइम पीरियड है उसके दरमियान में क्या कुछ जो है फाइंड आउट करना है। आपने देखनी है जी कैंडल स्टिक्स, ठीक है। देन आपने चार्ट पैटर्न्स देखने, इसी टाइम पे उसमें रह के, इसी में रह के
इसी टाइम पीरियड के जो ड्यूरिंग है उसी में ही आपने अपने सारे के सारे सेटअप फाइंड आउट करने हैं। आपको यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है आपका ट्रेंड। आपने उस लिहाज से ही ट्रेड में एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ आपको लग रहा है पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो वो डेफिनेटली रॉन्ग ट्रेड होगी, आपको लॉस हो सकता है। तो लॉस से बचने के लिए आपको मार्केट को रीड आउट करना आना चाहिए, आपको सेटअप फाइंड आउट करने आना चाहिए, देन आपको एंट्री का पता होना चाहिए कि भाई आपकी एंट्री किधर है, और आपको अपना राइट एग्जिट भी पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ट्रेड स्टार्ट करने से पहले आप जब तक अपनी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद अगर आप हैं जी इंट्राडे ट्रेडर हैं, उसमें भी आपने क्या करना है, सिर्फ टाइम पीरियड आपने चेंज करना है, यही आपने पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं उसमें भी, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेड में जाना चाह रहे हैं तब भी आपने अपना टाइम पीरियड चेंज करना है, लेकिन सेटअप आपने यही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ टाइम फ्रेम, ठीक है, और ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं आप, और आप का स्टेमिना कौन सा है और आप कौन सी ट्रेड कर सकते हैं इजीली, उसी में ही रह के जो है वो सेफ ट्रेड करें, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसको देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ ही इस फील्ड में आप रह सकते हैं। अदरवाइज़ इस फील्ड में जो कह लें कि जो सीरियस नहीं होता ना, उसका कोई काम नहीं है इस फील्ड में, उस बंदे का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना पैसा ज़ाया करने आता है यहाँ पे। तो अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आपने इस फील्ड को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसको सीख कर आएंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट ही बना कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।